आज अपन पढ़ने वाले हैं बहुपद के बारे में और साथ ही साथ रिवाइज करेंगे इस पूरे चैप्टर का, है ना। और ये जो वीडियो है उन बच्चों के लिए है जो अपने सीजी बोर्ड छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए देख रहे हैं, और जो माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया क्वेश्चन बैंक है उसको इस वीडियो में पूरा हल किया गया है। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं बहुपद, और बहुपद जो है आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। बहुपद क्या होता है? जहाँ पे एक से अधिक पद होते हैं। अब पद का मतलब क्या होता है? जैसे हम बचपन में सीखा करते थे, किसी भी दो नंबर को जोड़ना है, मान लीजिए 2+2 करना है, तो यहाँ पे आता है 4। अब यहाँ पे क्या करेगा? किसी एक नंबर को हटा देगा और बताएगा कि x में 2 जोड़ा जाता है तो 4 आता है, तो आपको x पता करना है। तो इस प्रकार जब भी हम यहाँ पे चर राशियों की बात करते हैं तो यहाँ पे बात करते हैं बहुपद की। ये इसको बीजगणित भी बोलते हैं, जहाँ पे बहुपद में हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो यहाँ पे चर राशि, इसको बोलते हैं चर, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है, हमके पता जो नहीं रहता है उसको हम बोलते हैं चर राशि। और इसको बोलते हैं अचर। अचर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं, क्योंकि 4 को हमेशा हम 4 भूलने वाले हैं। और x का मान हर एक क्वेश्चन में हो सकता है कुछ अलग हो, लेकिन यहाँ पे जब 2, 4, 3 ये जो नंबर है इसको हम हमेशा क्या बोलेंगे? अचर राशि, कॉन्स्टेंट बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे जोड़ने और गुणा करने की थोड़ी प्रक्रिया अलग है, थोड़ा सा देखेंगे। पहला हम यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि यदि आप दो चर राशियों को जोड़ते हैं, जैसे मैं x में x जोड़ सकता हूँ कि नहीं, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये दोनों सजातीय हैं। सजाती कहने का मतलब है एक जैसा दिखने वाला, यानी कि x और x सेम टू सेम दिख रहा है तो हम इसको जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, एक फल को जोड़ना है और दूसरे फल को जोड़ना है। अगर दोनों सेम फल है तो आप बोलोगे कि 2 जो एप्पल है। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ एक एप्पल है और एक ऑरेंज है, तो आप इसको नहीं बोल सकते कि 2 एप्पल है। यहाँ पे आप अभी भी बोलोगे कि एक ऑरेंज है और एक एप्पल है। तो इस प्रकार से आप क्या बोलते हो? जब चर और अचर को जोड़ते हो तो ध्यान रखेंगे कि चर की घात भी सेम होनी चाहिए, और चर का यहाँ पे जो रूप है यानी कि जाति है वो सेम होना चाहिए। जाति कहने से मतलब है, जैसे यहाँ पे x और y को मैं बोलता हूँ 2x + 3y, क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इनका दोनों पे यहाँ पे जो है जाति अलग है। एक का सरनेम यहाँ पे लिखा हुआ है x और एक का सरनेम लिखा हुआ है y, तो हम यहाँ पे कतई इसको जोड़ नहीं पाएंगे। दोबारा से देखिए, अगर यहाँ पे हमको जोड़ना होगा 2x + x + y, तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम सिर्फ x और x वाले को जोड़ सकते हैं, y हमारा अलग ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2x और 1x कितना हो जाएगा? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो आपको मानना पड़ेगा 1, क्योंकि 1 से कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए 2 का गुना 1 से करते हैं तो क्या जाता है? 2। तो हम क्या बोलते हैं कि 1 जो है ऐसा नंबर है जिससे कोई भी चीज़ गुना होता है तो अपने आप में वही का वही रह जाता है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई नंबर है यहाँ पे x, तो उसके साथ एक गुना में ये हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 2x में 1x जोड़ सकते हैं। क्यों जोड़ सकते हैं? क्योंकि ये दोनों सजाती हैं, माने एक जैसे सरनेम वाले हैं, और साथ ही साथ इनके पावर जो है 1 है। पावर को भी ध्यान रखेंगे, किसी भी संख्या की घात अगर 1 है तो उसको दिखाया नहीं जाता है। तो हम बोल सकते हैं 2x और 3x। सिर्फ उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी 2 एप्पल और 1 एप्पल बोला था, तो इस तरह से यहाँ पे 3 एप्पल यानी कि 3x हो गया, और y अभी भी अलग रहेगा। तो ये होते हैं गुणा जोड़ने के लिए। और बात करेंगे गुणा के लिए, तो ध्यान रखेंगे, जैसे अभी हम थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। जैसे मैं आप लिखता हूँ 2x² + x + y, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि क्या हम इनको जोड़ सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं जोड़ सकते, भले कि ये सजाती हैं, है कि नहीं है? सजाती, लेकिन इसकी घात जो है इसमें 2 है और इसमें 1 है, तो अब इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए y को हम जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो y है उसका जो जाति भी सेम है, y वाला जाति है, और साथ ही साथ इसकी पावर जो है सेम है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये 2x अलग ही रहेगा स्क्वायर वाला, और प्लस एक x जिसकी घात 1 है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं 2y। तो ध्यान रखें कि जब भी हम किसी भी नंबर को लिखते हैं तो जो कांस्टेंट है यानी कि जो अचर राशि है उसको सामने लिखते हैं, और जो चर राशि है उसको पीछे लिखते हैं। और जैसे यहाँ पे मैंने x को पहले लिखा और फिर x को लिखा, फिर y को लिखा। इसके लिखने का प्रक्रिया ये है कि जब भी आप किसी बहुपद को लिखते हो तो आपको अल्फ़ाबेट को ध्यान रखना है। जैसे A B C D, जैसे x पहले आता है तो हमको x को पहले लिखना है, फिर y बाद में आता है तो y को बाद में लिखना है। लेकिन उसको भी पहला ये ध्यान रखना है कि हमको घात को घटते हुए क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पे 2 घात है
तो क्या होता है पहले लिखे हैं, और उसके बाद ये एक घात वाला है और ये एक घात वाला है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी भी दो बहुपदों को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो उसमें जाति जो है सेम होना चाहिए, साथ ही साथ उसकी जो पावर है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब बात करते हैं गुणा की। गुणा करने की प्रक्रिया इससे थोड़ा भिन्न है और यहाँ पे हमको चिन्हों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए x और x गुणा हो रहा है तो ये गुणा हो सकता है, और x और y गुणा होना है तो ये भी गुणा हो सकता है। क्यों ऐसा होता है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से देखना कि जब भी हम यहाँ पे सेम वेरिएबल का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो यहाँ पे पावर क्या होती है, जुड़ती है। घातांक के नियम क्या बोलता है कि जब भी दो बहुपदों को आप दो चर राशियों को अब जो कोई भी नंबर जिसकी घात क्या हो, जिसका आधार सेम हो, तो घातों को आप जोड़ सकते हैं तब जब वो गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x की घात 1 है और x की घात 1 है, तो इनको आप जोड़ के क्या बोल दोगे, x की घात 2। और यहाँ पे क्या बोलोगे कि यहाँ पे x और y है, दोनों की घात क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे x है और ये y है, तो आप इसके घातों को जोड़ नहीं पाएंगे, इसको आपको सिंपल x और y लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे बीच में कुछ नहीं लिखा जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ 2x, इसका मतलब है 2 गुणा x। अब यहाँ पे बोल सकते हैं कई बच्चे कि ये x है ये भी x है, इसलिए कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, आपको सिंपल ऐसे दिखाई देगा कि 2x या 2y 4x 5x 3x का वर्ग ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, जैसे यहाँ पे हमने तो गुणा कर दिया, क्या अब गुणा करने के लिए जैसे मैं बोलता हूँ 2x का गुणा अगर मान लीजिए 3x के करते हैं तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल ये होगा कि संख्या का गुणा संख्या के साथ होगा और चर राशि का गुणा चर राशि के साथ होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 2 का गुणा 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, और x का गुणा x के साथ करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा x का वर्ग। अगर मान लीजिए यहाँ पे x की जगह y हो जाता तो यहाँ पे क्या होता, 2x प्लस 3y, इसको मैं मिटा देता हूँ, गुणा करते हैं 2x गुणा 3y, और तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 2 का गुणा 3 से होगा तो 2 3 6, और यहाँ पे x है और यहाँ पे y है तो हम बोलेंगे x y, यहाँ पे घातों को जोड़ेंगे नहीं। समझ में आया, इजी है कि नहीं है, ठीक है। तो जोड़ना हो गया, घटाना हो गया, लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको चिन्हों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखते हैं थोड़ी देर में। अब क्या होता है, देखिए अगर आपका प्लस बड़ा है और माइनस छोटा है, तो जब भी आप इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे। कहने का मतलब जैसे मैं लिख देता हूँ 4 प्लस माइनस 2। अब इसको ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे प्लस और माइनस एक साथ लिख दें बिना ब्रैकेट के तो समझ में नहीं आएगा कि प्लस है कि माइनस, इसलिए हम यहाँ पे इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पे आप समझिए, जब बड़ा वाला प्लस है और छोटा वाला माइनस में है तो हम क्या बोलेंगे कि इसका आंसर जो है प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में, ठीक है। और वही बात करते हैं, अगर यहाँ पे माइनस वाला बड़ा है और प्लस वाला छोटा है, तो हम क्या बोलेंगे, जब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो यहाँ पे समस्या ये होगी, जैसे उल्टा कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ कोई नंबर एग्जांपल के लिए, यहाँ पे -+4 प्लस -8। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि 8 जो है बड़ा दिख रहा है लेकिन इसके सामने क्या है, माइनस चिन्ह लगा है, तो हमारा आंसर यहाँ पे नेगेटिव आएगा। अब ये कैसे होता है, देखिए यहाँ पे कि अगर 4 और में 2 कम करेंगे तो आपको पता है 4 में 2 कम करने पे 2 आता है, लेकिन वही अगर मैं 2 में 4 कम करने की बात बोलूँ तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे प्लस जो है छोटा है और माइनस क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे घटेगा जरूर, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों घट के यहाँ पे 2 होंगे लेकिन -2 होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। वही यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, जैसे इसमें क्या हो रहा है, 4 में 8 जोड़ा जा रहा है, कहने का मतलब 8 घटाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 समान चिन्हों को जब गुणा किया जाता है तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और जब अलग अलग चिन्हों को गुणा किया जाता है तो नेगेटिव आता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, 4 का गुणा 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा +4, और ये प्लस और माइनस जब गुणा होता है तो -8 हो गया। तो आप क्या बोलोगे कि जो छोटा वाला नंबर है उसके सामने प्लस है और जो बड़ा वाला नंबर है उसके सामने माइनस, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ये माइनस में आएगा आंसर। तो इतनी चीज़ें आपको, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखनी है, तब जाके आप कहीं ना जाके आप क्या समझ सकते हो, बहुपदों को जोड़ना घटाना गुना भाग समझ सकते हो। और यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं।
ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। पहला एग्जांपल लेते हैं, 2x + 3y - 2x + y। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कैसे जोड़ेंगे या कैसे घटाएंगे, इनको थोड़ा सा बारीकी से समझिए। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 2x है तो इसको हम यहाँ पे x वाले के साथ जोड़ा बनाएंगे और y वाले का y वाले के साथ। ध्यान रखेंगे इनकी घातें क्या हो, सेम हो। अगर घात सेम नहीं है तो उसका जोड़ा बनाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, अगर मुझे यहाँ पे 2x में, मैं इसको दोबारा से अरेंज करके लिख देता हूँ, 2x + y, 2x + 2x - 2x, ये वाला और ये वाला। और वही बात करते हैं 3y + y, तो यहाँ पे लिखेंगे 3y + y। तो हम यहाँ पे बोलेंगे 2x में 2x क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे ही घटता है तो आप देखने सेम जब नंबर जो है घट जाती है तो उसका आंसर आता है 0। और यहाँ पे क्या करोगे, अगर यहाँ पे y और y वाले को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 3y है, यहाँ पे 1y है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 4y। तो इस प्रकार से आप 0 से कोई भी संख्या जोड़ते हो तो वही आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4y हमारा आंसर है। घटाने और जोड़ने की प्रक्रिया एकदम सिंपल है। अब बात करते हैं गुणा करने में वितरण नियम का क्या उपयोग है, क्योंकि ये जो नियम है आपको बहुत ही काम आने वाला है। वितरण नियम, वितरण का मतलब होता है बंटवारा, वितरण का मतलब होता है बंटवारा। ठीक है पंकज, यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ, मान लीजिए 2 और इसका गुणा करते हैं 4 + 5 से। तो कई बच्चे बोलेंगे कि सर ब्रैकेट वाले को पहले हल कर लो। हमने सीख रखा है क्या, को का भागु योग वाले, है ना, कि ब्रैकेट को पहले हल करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, गुणा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर और बाहर वाली संख्याओं के साथ हो रहा है गुणा। तो आपके यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आप बोलते हो कि 4 और 5 को जोड़ोगे क्या आ जाएगा, 9। 9 का गुणा करोगे 2 से, कितना आ जाएगा, 18। क्या ये नंबर किसी दूसरे तरीके से भी लाया जा सकता है, बिल्कुल हाँ। कैसे, आप इस 2 को 4 से गुणा कीजिए और इसी 2 को आप फिर 5 से गुणा कर दीजिए, और इसके बीच में जो चिन्ह लगा था इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव होने के साथ इसमें यहाँ पे बीच में क्या लग जाएगा, प्लस। अब ध्यान रखना है यहाँ पे गुणा पहले होगा, तो 4 दूनी यहाँ पे हो गया 8 और ये 5 दूनी यहाँ पे हो गया 10, तो यहाँ पे क्या हो गया 18। तो इस प्रकार से वितरण नियम काम करता है। वितरण नियम क्या बोलता है कि अगर आप किसी संख्या का किसी ब्रैकेट के अंदर किसी अन्य संख्याओं से गुणा कर रहे हो तो आप प्रत्येक के साथ गुणा करके उस प्रकार की जो संक्रिया अपना सकते हो जो पहले उस ब्रैकेट में कर रहे थे। क्लियर है? तो इस चीज़ का हम उपयोग करेंगे वितरण नियम का। थोड़ा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं बहुपद में। जैसे मैं आप लिखता हूँ 2x का गुणा मान लीजिए 3x + 4 के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, तो पहला ध्यान रखना है कि संख्या का गुणा संख्या के साथ और चर का गुणा चर के साथ। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि प्लस और प्लस का जब हम गुणा करेंगे तो हमारा प्लस में आएगा आंसर, और माइनस का गुणा करेंगे तब प्लस में आएगा। इसके अलावा अगर कहीं पे भी अलग अलग चिन्ह गुणा होता है यानी कि जोड़ा नहीं बनता तो वो हमेशा माइनस में रहेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इसका काम। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है 2 का गुणा अगर हम 3 से करें तो 2 तिया क्या होगा 6। ठीक है, दोनों प्लस में है तो हमारा आंसर यहाँ पे प्लस में आया। अब 2 का गुणा अगर हम x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा x का वर्ग। क्यों x का वर्ग होगा, क्योंकि इनकी घातें जुड़ जाएंगी अगर गुणा हो रहा है तो। अब बात करते हैं इसकी। अब 2 का गुणा 4 से करेंगे, 2 चौक क्या हो जाएगा हमारा 8। इसका गुणा 4 से करेंगे तो, और यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो हम यहाँ पे दोनों प्लस होने की वजह से यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस, क्योंकि प्लस और प्लस का गुणा होगा तो हमारा आंसर में प्लस। और ध्यान रखेंगे कि 2 का गुणा 4 से तो कर दिए, लेकिन यहाँ पे जो चर राशि थी इसका गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम इसको जस्ट इसके बगल में सरनेम की तरह लिख देंगे। अब यहाँ पे इसको वापस से जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इनका जो घात है अलग अलग हो गया। यहाँ पे 1 घात है और यहाँ पे 2 घात है, तो इसको हम ऐसे कि ऐसे ही हमारा आंसर है। अब इसी चीज़ को मैं अगर चिन्हों के साथ लूँ तो यहाँ पे -2 का गुणा अगर मान लीजिए 4x - 3y के साथ है, तो अगर मैं इसको करूँ तो आप क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन में आप बोलेंगे कि यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे +4 है, तो यहाँ पे क्या बोलोगे, माइनस का गुणा यहाँ पे प्लस वाले 4 के साथ हो रहा है, तो प्लस और माइनस अलग अलग हो गए, तो आप बोलोगे 8 होगा, लेकिन ये माइनस वाला होगा। अलग अलग चिन्ह है, जोड़ा नहीं बना चिन्हों का, तो आप क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे तो कोई चर राशि नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान रखना चर राशि अब अंदर वाले के पास है, तो इसका यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, जैसे कि तैसे उसके बगल में छाप देंगे। वही बात करते हैं, अब 2 का गुणा हमने 4x के साथ कर लिया +4x के साथ। अब इसी -2 का गुणा हम -3y के साथ करेंगे, तो संख्या का गुणा दोबारा से संख्या के साथ करेंगे तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे गुणा करके
6 हो जाएंगे, 3 दूनी 6। और ध्यान रखेंगे इसका माइनस है और इसका माइनस है, दोनों माइनस तो सेम सेम है, जोड़ा बना तो हम यहाँ पे बोलेंगे प्लस। और ध्यान रखेंगे इसमें तो कोई चर राशि है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये और ये जो है यहाँ पे चर राशि को हम जैसे के तैसे छाप देंगे। इजी था पंकज। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, लास्ट वाला। मैं यहाँ पे लेता हूँ 2x 3y माइनस 3y प्लस 4। अब इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे फिर 2 3 6 हो गया, लेकिन दोनों माइनस होने के साथ क्या हो जाएंगे, प्लस में आएंगे, तो प्लस को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कोई भी संख्या के सामने कुछ लिखा नहीं है तो हम मान के चलते हैं कि वो पॉजिटिव है, ठीक है। अब x का गुणा y के साथ करेंगे तो समस्या यह है कि हम यहाँ पे घात को जोड़ेंगे नहीं। क्यों नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो जाति है वो क्या है, विजातीय बोल सकते हैं, अलग अलग है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे भैया कि x और y को ऐसे कैसे रहने दो, ये गुणा में है, अभी कुछ नहीं है इसके सामने, प्लस माइनस नहीं लगा तो इसको मानेंगे कि गुणा में है। और ध्यान रखेंगे आप अगली बार जब यहाँ पे 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होने की वजह से और यहाँ पे प्लस होने की वजह से हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जोड़ा नहीं बना चिन्हों का, तो हम यहाँ पे कर देंगे माइनस। और यहाँ पे चर राशि x है, इसके साथ कुछ नहीं लगा है 4 के साथ, तो हम क्या बोलेंगे, जो पहले वाले के साथ चर राशि लगी थी उसको एज इट इज छाप देंगे। क्लियर है। तो ये हो गया जोड़ना, घटाना और गुणा। ये बहुपदों को जोड़ना, घटाना, गुणा अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको यहाँ पे इस जो चैप्टर में क्लास 10 वाले चैप्टर में आपको भाग के बारे में पूछा जाता है। तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी तो आप भाग वाले तरीक़ों को बहुत आसानी से हल कर पाओगे। अब इन्हीं चीज़ों को हम हल करना सीखते हैं बारी बारी से कि कैसे ये हल होता है, भाग कैसे दिया जाता है। तो आपने अभी तक वितरण नियम समझा, भाग कैसे देना है वो अब हम सीखने जा रहे हैं। चलो अब बहुपदों का भाग के बारे में, जो कि आपके 10वीं क्लास का बहुत ही खास टॉपिक है, बहुपदों का भाग। सिंपल है, जब हम भाग करते हैं तो आपने देखा होगा कि भाग में हम 4 चीज़ें देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए लेता हूँ 15 को अगर मैं भाग दे रहा हूँ किससे, 5 से, तो आप जानते हैं कि 5 से अगर भाग दूंगा तो 15 पूरा से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा, 3 बार में। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 3 बार में आएगा 15 और इसका ये आ गया 0, है ना, घटाने पे क्या आ गया 0। इसमें इनको क्या क्या बोलते हैं, थोड़ा सा नाम हम जान लेते हैं। इसको बोलते हैं भाजक, इस वाले 5 को क्या बोलेंगे, भाजक। यहाँ पे भाजक क्या है, 5 है। इसको बोलते हैं भागफल, भागफल हमारा यहाँ पे कितना है, 3। और इसको बोलते हैं, इस वाले 15 को जिसको हमने भाग दिया है, इसको हम बोलते हैं भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। ये हमारा यहाँ पे 15 है। और शेष फल यहाँ पे बोलते हैं, शेष फल यानी कि जो बच गया भाग देने के बाद वो वाला फल, उसको हम यहाँ पे बोलते हैं 0। अब यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल को किसी दूसरे के साथ शिफ्ट करके देखते हैं क्या होता है। मैं वो लिखता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए 15 को ही भाग दे रहा हूँ, लेकिन इस बार 5 से ना देखे मैं 4 से भाग दे रहा हूँ। तो 4 से भाग दूंगा तो मुझे 4 का पहाड़ा इतने बार पढ़ना है कि 15 से या तो 15 पूरा तरह से चला जाए या तो जाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बोलेंगे 15 से छोटा नंबर आए। तो हम यहाँ पे बोलते हैं 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 12 और बच जाएगा कितना, 3। समझ में आया। चलो तो यहाँ पे ये जो हम बता रहे हैं कि ये जो 4 है हमारे लिए, ये हमारा क्या है, भाजक है, ये हमारा भाज्य है, ये भागफल है और ये शेषफल है। अगर मुझे इसके बीच में संबंध बताना है, क्या बताना है, संबंध, मतलब इसका, इसका और इसका और इसका, इन चारों के बीच मुझे एक रिश्ता बताना है। उस रिश्ते को हम कैसे बता सकते हैं, इस प्रकार से। अगर मुझे 15 प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, 15। जैसे आप मुझे 15 प्राप्त करना है तो मैं क्या बोलूँगा, अगर ये आपको चाहिए तो आप इन दोनों का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, गुणा। 5 और 3 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, होगा ना। और अगर 0 को जोड़ देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं। यहाँ पे वही काम करते हैं। देखिए इस 15 को लाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 4 और 3 का गुणा करूँगा, तो 4 गुना 3, और इस 3 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, क्योंकि 4 तिया 12 होगा और प्लस 3 कर दूंगा तो वापस ये 15 बन जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, रिश्ता क्या है इसमें, भाज्य बराबर भाज्य, जिसको हम भाग दे रहे हैं, भागफल क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक और गुणा भाग, क्या बोलेंगे, भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये बहुत ही खास है और इसको आपको याद रखना है। अगर ये याद नहीं रहेगा तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी के बेसिस पे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये रिश्ता आपको पता होना चाहिए
कि भाज्य यहाँ पे हमारा 15 था, भाजक हमारा 4 था, भागफल हमारा ये 3 है और यहाँ पे शेषफल 3 को हमने जोड़ दिया। शेषफल को हम जोड़ेंगे, ध्यान रखना इसको आगे पीछे करके क्या कर सकता है क्वेश्चन आपको, इसी को आपको MCQ में यानी कि बहुविकल्पी प्रश्नों में या खाली स्थान में भी दे सकता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ईजिली हल करने आना चाहिए। ईजी था। अब इन्हीं चीज़ों को हम देखते हैं किसमें, इसमें हम देखेंगे बहुपदों में। इसमें देखेंगे बहुपदों में कि अब बहुपद में भाग कैसे लगाते हैं। बहुपद में भाग लगाना भी जैसे हमने अभी पिछले में किया है ठीक उसी तरह से है। बहुपद में भाग में सिर्फ ये ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पे जो देख रहे हो आप, बताइए ये जो छोटा मिला कि बड़ा मिला, इस वाले से जो भाजक है, जो भाजक क्या है, भाजक जो है उससे छोटा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमारा ये भाग शेषफल मिल रहा है ना। यहाँ पे भी आप देखोगे कि 4 से छोटा मिला हमारा, ये क्या मिल रहा है शेषफल, तो 3 मिला ना। तो हम क्या बोलते हैं कि हम तब तक भाग लगाएंगे जब तक कि हमारा शेषफल किससे छोटा ना हो जाए, भाजक से छोटा ना हो जाए। और भाजक से छोटा होने का मतलब यहाँ पे होता है उनके घातों से, किससे, घात से। जैसे मैं क्या यहाँ पे जैसे नंबर रहता है तो सिंपल भाग लगा देते हैं। जैसे बोलते हैं कि अगर मान लीजिए 3 को भाग देना है किससे, 2 से, तो आप आसानी से कर दोगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, आप अगर मान लीजिए 2 को भाग दोगे 3 से तो दशमलव में आएगा, इसमें आएगा दशमलव में। तो कभी भी आप ऐसे क्वेश्चन किसमें नहीं देखोगे, बीजगणित वाले भाग में नहीं देखोगे, बहुपदों के घात में आप ये चीज़ें नहीं देखोगे। हमेशा आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे आपको ये चीज़ दिया जाएगा कि जो जिसको आप भाग दे रहे हो यानी कि भाज्य, वो हमेशा घात उसका ज़्यादा रहेगा, तभी आप उसको भाग दे सकते हो, नहीं तो भाग नहीं दे सकते। सिंपल बात। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर आप इसको 2x ऐसा दिया है, अगर इसको भाग लगाना है किससे, 2 से, किससे, 2 से, तो आप क्या बोलोगे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो 2x/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि अगर सेम चीज़ें यहाँ पे x के साथ ही गुणा में है, ध्यान रखना है बच्चे यहाँ पे मिस्टेक कर सकते हैं। अगर ऐसे कर दोगे तो ये कटेगा नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ पे गुणा में नहीं है 2, ऊपर वाला जो 2 है वो किस में है, प्लस में है, तो आप इसको भाग नहीं दे सकते। आपको पहले इसको जोड़ना पड़ेगा, तब जाके जो एक नंबर आएगा इन दोनों को करने हल करने के बाद, तब उसको आप भाग दे सकते हो। सिंपल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको काट के हम बोलेंगे कि हमारा यहाँ पे क्या आ गया, भाग, भागफल क्या आया, x आया, क्या आया, x। तो हम क्या बोल रहे हैं, कैसे, भागफल है ये हमारा, कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बोल दूं, देखो इस 2x को किस चीज़ से गुणा करूं कि इस 2 को किस चीज़ से गुणा करूं कि 2x आ जाए। जैसे यहाँ पे वही करते थे जब पिछले वाले एग्जाम्पल में कर रहे थे 15 में, तो आप बोलते थे जैसे 4 से भाग लगा रहे थे, तो ये 15 लाने के लिए आप 4 में किस चीज़ का गुणा करोगे कि वो 15 आ जाए या 15 से छोटा आ जाए। तो आप क्या करते थे, वो 3 आया 2 आया जैसे भी करते थे। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं कि अगर मुझे यहाँ पे 2x लाना है, क्या लाना है, 2x लाना है, तो मुझे इस 2 में क्या चीज़ का गुणा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा x का गुणा करना पड़ेगा। क्योंकि अगर इसको मैं इससे भाग लगाता हूँ 2 से, तो क्या आता है हमारा आंसर, x आता है। तो मैं क्या बोलूँगा, x से ही आप 2 का गुणा करोगे तो 2x आ जाएगा। सिंपल है। तो वही चीज़ें हम यहाँ पे दोहराएंगे, क्या बोलेंगे कि 2 का गुणा आप x के साथ करोगे तो ये आ जाएगा 2x, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे शेषफल, इसको घटाओगे तो ये हो गया 0। समझ में आया, ईजी था। थोड़ा सा इसको डिफ़िकल्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं दूसरे 3x + 2, अगर मैं इसको भाग देता हूँ, किससे भाग देता हूँ, मान लीजिए x से, किससे भाग दिया, x से, तो क्या होगा, अगर मैं इस तरह से भाग दूंगा तो देखिए इसको कैसे करते हैं हल। यहाँ पे हम बोलेंगे कि x का गुणा किस चीज़ से करूँ कि ये 3 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, x का गुणा 3 से करिए ताकि वो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। हमारा उद्देश्य होता है सिर्फ इसको हल करना पहला, और जो बच गया उसको बाद में हम देखेंगे। तो पहले टर्म को, पहले पद को हमको ध्यान रखना है। और सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा कुछ दे x + x² + 3x⁻³ और इसको भाग करने के लिए बोले, तो आप इसको भाग मत करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे बड़ी घात है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। मतलब वो संख्या क्या है, ज़्यादा है। जैसे लिखते हैं ना, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 200 + 100, 200 प्लस मान लीजिए मैं लिखता हूँ 30 और यहाँ पे लिख देता हूँ 5, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, इसको 235 बोलोगे,
बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तो आप सबसे पहले किसको लिखते हो? सबसे बड़े वाले को। तो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा कौन सा मिलता है? जिसकी घात सबसे अधिक होती है। तो इसको आप घातों के घटते क्रम में पहले अरेंज करोगे और क्या बोलोगे? 3x का 3 प्लस x का वर्ग प्लस x, और फिर उसको आप क्या करोगे? किसी भी आप बहुपद से भाग करोगे। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आपको भाग दे तो आपको ध्यान रखना है कि जो भाज्य है जिसको आप भाग दे रहे हो उसकी घात क्या हो? घटते हुए क्रम में हो। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन में अभी हमने क्या लिया है? घटते हुए क्रम में हमारा यहाँ पे घात क्या है? 1 है, और इसमें घात कुछ नहीं है, तो क्या है? 0 है। x की घात क्या है? 0 है। इजी था। चलो अब करते हैं यहाँ पे x का गुणा किससे करेंगे? 3x आ जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x। तो यहाँ पे कैसे चेक करेंगे? हम बोलेंगे इसको आप अलग से एक बार भाग दे के देखिए। किससे? x से, है ना। सिर्फ पहले वाले पद को आप भाग दे के देखिए और यहाँ पे x और x क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3x। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई? अब यहाँ पे 3x में 3x क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस 2, या इसको सिंपल 2 बस बोल सकते हैं। अब बताइए ये x है, क्या है ये? x, इसकी घात क्या है? 1, और यहाँ पे इस 2 के पास जो x है उसकी घात क्या है? 0। क्या ये छोटा हो गया? अब रुक जाएंगे, क्या कर देंगे? रोक देंगे। तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर। समझ में आया? ये कहलाती है भाग विधि। आप किसी भी बहुपद को किस प्रकार से भाग दोगे? आप हर एक के पहले पद को देखोगे और देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि अगर वो घात छोटा हो जाता है भाग देने के बाद, तो शेष फल जहाँ पे छोटा होता है वहीं पे हम रुक जाएंगे। और इसमें संख्या नहीं देखेंगे, हम देखेंगे घातों के जो भी आप यहाँ पे चर ले रहे हो, चर यहाँ पे x y z कुछ भी हो सकता है, तो जो उसकी घात आप ले रहे हो अगर वो घात छोटी होती है तब आपको रुकना है। संख्या छोटी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छोटी बड़ी होगी संख्या से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चलो अब अगली एक एग्जाम्पल अच्छा वाला देते हैं जो आपके बुक में ही है। एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, और वो आपके बुक में जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया जो बुक है उसमें एक बढ़िया क्वेश्चन है। उसमें दिया है कि बहुपद 2x को, बहुपद है आपके पास, एक बहुपद है 2x और 2x का वर्ग प्लस 5x और -3, इसको आप भाग कीजिए। किसके? किससे भाग देना है इसको? x - 2 से। x - 2 से हमारा टारगेट रहेगा कि हम चर पे पहले ख़त्म करें। चर को क्या करें? ख़त्म। तो इसको लिख कैसे सकते हैं? देखिए इसको कैसे लिखेंगे। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, और मैं इसको इस प्रकार से इसलिए लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे हम जस्ट इसके ऊपर लिखेंगे तो हमको आसानी होती है। कई बच्चे इसको यहाँ पे भी लिखते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे लिखने में दिक्कत ये है कि आपको कई बार समझ में नहीं आएगा कि कौन से वाले से गुणा कर रहे हैं, कौन से वाले से भाग दे रहे हैं। तो हम इसके जस्ट ऊपर लिखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि x - 2 से हमको भाग लगाना है। किसको भाग लगाना है? 2x का वर्ग प्लस 5x - 3। अब इसको भाग देते हैं। कैसे देंगे? अब हमारा टारगेट ये रहेगा, क्या ये भी घातों के घटते हुए क्रम में है, क्योंकि इसकी घात क्या है? 1, और यहाँ पे x की घात क्या है? 0। तो यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी भी दो बहुपदों को भाग या गुणा कर रहे हैं तो उनके घात के घटते हुए क्रम में रहना चाहिए। अगर ये ऐसा रहता ना, क्या रहता? 2 - 2 प्लस x करके, तो आप इससे भाग नहीं लगा रहे होते। बात समझ में आया? चलिए अब हम इसको भाग देंगे। भाग देंगे तो सबसे पहली प्रक्रिया ये बोलती है कि आपको पहले और पहले पद को पहले ख़त्म करना है। क्या करना है? ख़त्म। दूसरे पद को बाद में इग्नोर करना है अभी, क्योंकि आपके पास मान लीजिए 2 अभी नहीं है। क्या नहीं है? 2 नहीं है। तो आप कैसे हल करोगे? तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि अगर आप 2x के वर्ग को x से भाग लगाओगे, किससे भाग लगाओगे? x। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे आंसर। इसको साइड में आप हल कर लेंगे। 2x का वर्ग, इसको अगर भाग देंगे x से, तो आपको पता है x के वर्ग में 2x छुपा हुआ है ना। तो यहाँ पे 1x और इसका वर्ग हट जाएगा और 1x बच जाएगा। तो क्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 और x आएगा? तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि x का गुणा 2x के वर्ग के साथ क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 2x से गुणा करेंगे तो 2x का वर्ग आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे कि 2x के साथ गुणा करोगे इस वाले 2x से, तो x का गुणा 2x के साथ करोगे तो ये हो जाएगा 2x का वर्ग। हो गया। अब ये अकेला x नहीं है। आप जब वितरण नियम पढ़ रहे थे तो आपने क्या बोला कि इनका अगर गुणा कर रहे हो इन सब का,
तो इनका गुणा में आप इनका कर दिए, तो इनको क्या छोड़ रहे हो, इनको भी तो करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारा पहला वाला काम पूरा होने के बाद हम क्या बोलेंगे कि एक्स बस नहीं है, एक्स बस होता तो हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते ऐसे करके। अभी मुझे इसका भी काम करना है, किसका काम करना है, -2 का। अब -2 का काम कैसे करेंगे, अब -2 को बोलेंगे कि -2 और 2x का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा 2 से करोगे क्या हो जाएगा 4। लेकिन ध्यान रखना दोनों के चिन्ह क्या हैं, अलग अलग है, ये +2 है, ये -2 है, तो 2 और 2 4 तो होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, माइनस में होंगे। ईजी था। और उसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे चर राशि x है, इसके साथ x है क्या, नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वो वाला जो x है गुणा करेंगे, तो आपस में गुणा होने पे, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -2 का गुणा अगर 2x के साथ कर रहा हूँ तो 2 का गुणा 2 के साथ होगा, और ये हो जाएगा -4, और x तो इसमें नहीं है तो इसका x यहाँ पे सरनेम की तरह छप जाएगा। ईजी है। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि -4 का गुणा अगर आप -2 का गुणा 2 के x के साथ करोगे तो 2 दूनी 4 होगा, और x का गुणा यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप उसको ऐसे वैसे लिख देंगे। ईजी है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी, इसके बाद आप जैसे घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं। अगर इन सभी को आपने घटाएंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि जो प्लस में रहेगा वो किस में बदल जाएगा, माइनस में, और जो माइनस में हो क्या बदल जाएगा, प्लस में। कैसे, इसको हम, ये प्लस में ऊपर में कुछ नहीं है तो इसको क्या कर दिए, माइनस लिख दिए इसके नीचे, और ये माइनस दिख रहा है आपको तो इसके नीचे क्या लग जाते हैं, प्लस। अब ऐसा करने से आपको यहाँ पे अब इस वाले चिन्हों को विशेष ध्यान देना है, इस वाले को और इस वाले को। तो आप क्या बोलेंगे कि 2x के वर्ग और 2x के वर्ग ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ईजी है। और इसके बाद आप बोलोगे 5 और 4 घटाना नहीं है। अब यहाँ पे नीचे वाले चिन्हों को ध्यान रखेंगे, 5x है प्लस में और प्लस में है 4x, तो क्या बोलोगे 5 और 4 कितने हो गए, 9। यहाँ पे घात को क्या नहीं करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे गुणा नहीं कर रहे हैं। गुणा करेंगे तब घातें जुड़ेंगी या घटेंगी जैसा भी है, लेकिन जब जोड़ या घटा रहे होंगे तो सिर्फ संख्या जुड़ रही होगी या तो घट रही होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, 5 और 4 9 हो गए, और x क्या हो जाएंगे, जोड़ जाएंगे, तो ये 5x हो गए, 5x और 4x सब मिला के 9x, और दोनों प्लस में तो ये हमारा क्या है यहाँ पे +9x। और ये 3 का क्या गुणा किया है, इन्होंने कोई गुणा नहीं किया, इसको जैसे कहते हैं यहाँ पे नीचे उतार के लिख देंगे -3, क्योंकि इसके साथ कोई जोड़ने घटने वाली चीज़ बचा नहीं था। ईजी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस +9x को फिर गुणा कर भाग देंगे, किससे, इस वाले x से। क्या यहाँ पे ये घात 1 है, यहाँ पे घात 1 है कि नहीं है, क्या ये छोटा है, क्या घात नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जब तक छोटा ना हो जाए तब तक इसको भाग देते चलेंगे। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि +9x को आप x से भाग दोगे, किसको भाग दे रहे हैं, अब हमारा टारगेट ये वाला है, ठीक है, इसको भाग दे रहे हैं किससे, इस वाले से, 9x को भाग दे रहे हैं x से, तो क्या हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे इनके चिन्हों को, यहाँ पे प्लस में है 9x और भाग किससे दे रहे हैं, x से, तो x से x कट जाएगा तो बचेगा क्या, +9, क्या बच जाएगा। अगर ये माइनस से भाग दे रहा होता ना तो यहाँ पे क्या आ जाता है, -9 आ जाता है। समझ में आया। तो यहाँ पे हमारा लिखना पड़ेगा +9, तो x का गुणा +9 से करोगे तो यह आ जाएगा +9x। और यहाँ पे ध्यान रखेंगे -2 को भूलेंगे नहीं, क्योंकि -2 भी इसके साथ क्या है, गुणा में प्लस में चिपका हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 का गुणा 9 के साथ करोगे तो दोनों की चिन्हों को आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक क्या है माइनस में, एक क्या है प्लस में, तो क्या हो जाएगा, जोड़ा बना क्या चिन्हों का, नहीं बना, जोड़ा है क्या, नहीं है, पेयर नहीं बना, तो आप क्या बोलोगे, अलग अलग है। तो ये क्या हो गया भाई, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे इसमें कि 2 नहीं क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको मैं अगर हल करूँ तो यहाँ पे हम करेंगे इस प्रकार से। और देखिए अब चिन्हों को बदलेंगे, हटाएंगे ना इस पूरे हिस्से को, तो हम क्या बोलेंगे, इनके चिन्हों को बदलना पड़ेगा। जो यहाँ पे प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस में। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि ये +9x और ये जो -9x है कट जाएगा, और यहाँ पे -3 है और ये +18 है। मतलब यहाँ पे क्या बोलेंगे, +18 -3, तो क्या हो जाएगा, 18 ज़्यादा है और 3 क्या है, कम है, दोनों अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएंगे, घटेंगे तो 18 में 3 कम होगा, कितना हो जाएगा 15, और चिन्ह बड़ी वाले का लेते हैं तो +15, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे +15 का। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो कट गया, 0 है, इस पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अब जो आपके पास ये जो शेषफल आया इसमें x तो है लेकिन उसकी घात क्या है, 0 है। किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो क्या होता है,
एक आता है उसका मान, है ना, और एक को गुना जिस भी संख्या से करते हैं उसका क्या हो जाता है, वही का वही रहता है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब जो है आप इस वाले की घात देखोगे और इसकी घात देखोगे तो ये छोटा वाला घात हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। समझ में आया कैसे हल किए? ईजी था। चलो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं जो बच्चे यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, और जिनको यहाँ पे पीडीएफ चाहिए तो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसमें जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक हमने जो भी देखा, अब इसके बाद बात करते हैं शेषफल की। शेषफल प्रमेय क्या होता है और शेषफल प्रमेय की क्या उपयोगिता है, क्योंकि अभी जो भाग दे रहे हैं इसमें आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ही पेचीदा काम है भाग देना, और बिना भाग दिए आप इसके शेषफल को अभी ज्ञात नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे एक तरीका है शेषफल ज्ञात करने का, और वो तरीका है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि अगर आप किसी बहुपद से किसी अन्य बहुपद को आप भाग लगा रहे हो, तो आप उस बहुपद में इसको आप क्या करेंगे, जिससे आप भाग लगा रहे हो उसको आप 0 के बराबर रख दीजिए, और जो उस बहुपद का भाग का मान आता है, जो उसका मान आएगा उसको आप जिसको भाग दे रहे थे उसमें रख दीजिए, तो इससे आपको उसका शेषफल निकल आएगा। तो चलिए मैं इसको रख के दिखाता हूँ आपको शेषफल प्रमेय होता क्या है। अब बात करते हैं शेषफल प्रमेय। प्रमेय का मतलब यहाँ पे थ्योरम है, एक सिद्धांत, एक तरीका है कि ऐसा करने पे ऐसा होता है। कैसे? जैसे यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाजक है हमारा, वो भाजक क्या है, x-2, और भाज्य क्या है, भाज्य हमारा यहाँ पे है 2x का वर्ग प्लस 5x माइनस 3। तो आप क्या बोल रहे हो, शेषफल प्रमेय की सहायता से क्या बताते हैं, हमको यहाँ पे शेषफल मिलेगा। क्या मिलेगा? शेषफल। अब ये शेषफल यहाँ पे आया है 15। क्या आया है? 15। अब इसको लाने के दूसरे तरीके की बात कर रहे हैं शेषफल प्रमेय में, कि शेषफल प्रमेय क्या होता है कि आप इस भाजक को 0 के बराबर रखोगे। किसके बराबर रखोगे? 0 के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x-2 बराबर 0 है, यानी कि कोई संख्या में 2 घटाने पे 0 आता है, तो वो संख्या क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे कि x का मान जैसे ही आप इस 2 को उधर भेजोगे, पक्षांतर करोगे, तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका? +2। बात समझ में आया? अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर इस +2 का मान आप इसमें रख देते हो, किस में रख देते हो? इस भाज्य में। तो आप बोलोगे भाज्य में अगर +2 रखने पे जो भी आंसर आएगा वही इसका क्या रहेगा? शेषफल रहेगा। शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि भाजक का मान अगर 0 रख के जो आता है उसको अगर आप भाज्य में रख देते हो, तो भाज्य का जो भी मान आएगा रखने पे, वो जो मान कहलाएगा उसका शेषफल रहेगा। जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं कि यहाँ पे x के बराबर क्या रखना है? 2। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 2, और x की जगह में 2 रखोगे और उसका पावर यहाँ पे 2 है, तो आपको लिखना पड़ेगा 2 की पावर में 2 प्लस 5। तो 5 को यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं? 2 ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि हमको आसानी से जो नंबर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, प्रतिस्थापित कर रहे हैं, वो हमको ईजिली समझ में आया समझ में? अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि 2 की पावर 2 को पहले हम क्या करेंगे? हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे को का भागु योग में जो का है उसका मतलब होता है घात को पहले हल किया जाता है, उसके बाद भाग फिर गुणा किया जाता है। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले इस वाले हिस्से को हल करना पड़ेगा। समझ में आया? तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 2 का गुणा 2 की घात 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? 4। और यहाँ पे 5 गुणा 2 करोगे तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा -3। अब यहाँ पे एक स्टेप और करते हैं, 4 दूनी 8 हो जाएगा, +10 -3। अब प्लस वाले को पहले जोड़ते हैं, तो 10 और 8 कितने हो गए? 18 -3 कितना हो जाएगा? 15। और यही 15 हमने किस विधि से ले आया था? भाग विधि से। इसको बोलते हैं भाग विधि। भाग विधि क्या है? जिसमें आपको भाग दे के शेषफल पता चलता है। और शेषफल प्रमेय में क्या होता है कि जो भाजक का मान आप 0 रखने पे जो भी भाज्य में रखोगे मान, तो उसका आंसर जो आएगा वो क्या रहता है? शेषफल रहता है। और यही शेषफल हमने यहाँ पे भी भाग विधि से निकाल रखा था, निकाल लिया था। तो इस प्रकार से आपको क्या बोलता है शेषफल प्रमेय, कि जब भी आप किसी भी संख्या, किसी f(x) यानी कि किसी भी फंक्शन को या किसी भी चर राशि को अगर इसके ऐसे आप भाग देते हो, कहने का मतलब है जैसे आपने भाग दिया था किससे भाग दिया था? यहाँ पे आप बोल रहे हो कि इस बहुपद को, इसको हम बोल सकते हैं f(x), क्या बोल सकते हैं? f(x), और इसको बोल सकते हैं g(x), क्या बोल सकते हैं? g(h). अलग अलग नाम है। x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x, मतलब x का बहुपद है। किसका बहुपद है?
एक्स का होता है, पी एक्स बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। समझ में आ रहा है? तो इसी को अगर हम क्या बोलते हैं, इसको अगर भाग देते हैं, किसको भाग देते हैं, इस वाले हिस्से को अगर हम इससे भाग देंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा ना वो किसके फंक्शन होगा, उस ए के फंक्शन का होगा। समझ में आया? तो इसको याद रखना है आपको, ईजी है। शेषफल प्रमेय समझ में आया? चलो अभी शेषफल प्रमेय में आपको समझ में आएगा कि अगर किसी संख्या का शेषफल क्या आ जाता है, जीरो, क्या आ जाता है, जीरो, तो वो कहलाता है उसका गुणनखंड। अब हम बात करते हैं किसकी, गुणनखंड प्रमेय की। किसकी? गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता है? गुणनखंड प्रमेय ये बोलता है कि दो बहुपद गुणनखंड तभी कहलाते हैं जब उनका शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य। अगर किसी एक से उनके गुणनफल को भाग दोगे तो उसका मान क्या आ जाएगा, शून्य, तो उसको हम बोलेंगे गुणनखंड। एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे हमने अभी पहले एग्जाम्पल ले रखा है कि 15 को अगर हम यहाँ पे 3 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 3 से, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 से अगर भाग दोगे 15 को तो क्या होगा यहाँ पे कि 3 पंचे 15, क्या आ गया शेषफल हमारा, 0। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो 3 और 5 है, ये जो 3 और ये 5 है, ये क्या है, 15 का गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड। गुणनखंड कहने का मतलब गुना में तोड़ना, गुना में खंड करना। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 15 को मैं लिख सकता हूँ 3 गुना 5। तो यहाँ पे कोई शेषफल है ही नहीं, है क्या शेषफल? तो आप यहाँ पे बोल रहे हो कि जो भाज्य है वो भाजक और भागफल के गुना और शेषफल के 0 होने के पे क्या हो रहा है, ये दोनों क्या कहलाता है, इसका गुणनखंड कहलाता है। बात समझ में आ रहा है? तो गुणनखंड में क्या होता है, गुणनखंड प्रमेय में आपको जब भी बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि फलाना फलाने के गुणनखंड है, तो हम उस प्रकार के क्वेश्चन को आप करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे बोला जाता है, मैं एक एग्जाम्पल के साथ लेता हूँ, यहाँ पे दिया है, एग्जाम्पल के साथ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि x माइनस 2 क्या px दिया है, px दिया है, बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल ऑफ x, px दिया है आपका x की घात 3 माइनस 3x का वर्ग प्लस 4x माइनस 4। क्या ये इसका एक गुणनखंड है कि नहीं? कहने का मतलब है आपको ये 15 बोल सकते हैं, ये 15 है और ये क्या है, 3 है। अगर इसको अगर भाग दे रहे हो, इस पूरे बहुपद को भाग दे रहे हो, किससे, इस वाले से, और उसका आंसर जो शेषफल क्या आ जाता है, 0, क्या आ जाता है, 0, तब आप क्या बोलोगे कि ये वाला जो बहुपद है, इस बहुपद का क्या कहलाएगा, एक गुणनखंड कहलाएगा। समझ में आया? चलिए भाग दे के देखें, भाग विधि से पहले देखते हैं ताकि हमको ईजिली समझ में आए कि भाग विधि के अनुसार इसका हल क्या सही में वाकई में आ पाता है कि नहीं। तो इसको हम देखते हैं कुछ इस प्रकार से। चलिए इसको लिखने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इस तरह से बनाते हैं, ब्रैकेट नहीं है ये। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं x की पावर में 3 माइनस 3x का वर्ग प्लस 4x माइनस 4, हो गया। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, हल करेंगे तो क्या देखते हैं, इसमें हम किससे भाग लगा रहे हैं, x माइनस 2 से। अब बताइए हमारा टारगेट क्या है, पहले पद और पहले पद। तो आप बताइए अगर x की घात 3 को x से भाग देंगे तो क्या आएगा, x का वर्ग। तो हम बोल सकते हैं x में x के वर्ग का गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की घात 3। अब बताइए आपने x के साथ इसका कर दिया x के वर्ग पे, तो यहाँ पे -2 भी तो बचा है, तो -2 का करेंगे x के वर्ग के साथ गुणा, तो ये हो जाएगा -2x का वर्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस या प्लस है, अलग अलग चिन्ह इसलिए माइनस लग गया, और 2 का यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या बोलेंगे, 1 है इसमें, 2 एकम 2 है, तो सिंपल है। और इसके बाद क्या करोगे, इसको आप माइनस कर दोगे, क्या करोगे, माइनस। तो कैसे माइनस करोगे, ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारा यहाँ पे बच जाएगा, देखिए ये आपस में कैंसिल हो गए। तो इसको हल्के हाथ से काटना, कभी भी एकदम भद्दे तरीके से नहीं काटना, ख़राब दिखता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि -3x² है और +2x² है। तो बताइए इसको कैसे लिखेंगे, -3x² +2x²। अगर मैं आप बोलूँ तो दोनों की जाति सेम है और पावर भी क्या है, सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, जोड़ या घटा सकते हो। तो आप बताइए माइनस ज़्यादा दिख रहा है, तो आंसर जो x² आएगा, आप इसमें क्या करोगे, माइनस में आएगा, 3 में 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो यहाँ पे सिर्फ -x आएगा। क्या आएगा, -x। तो हम यहाँ पे बोलेंगे -x आया,
और इसका स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है, जाति क्या है, स्क्वायर वाली है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे एक्स स्क्वायर आएगा माइनस में। अब बाकी जो बचे हैं इसके साथ कुछ जोड़ने घटाने के लिए कुछ बचा है क्या, नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे के तैसे नीचे उतार देंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पे प्लस 4x माइनस 4। अब हमारा ये वाला ख़त्म हो गया। अब हमारा उद्देश्य है इसको भाग करना है, किससे, इस वाले से, ठीक है। जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है हम यहाँ के प्रत्येक के साथ क्या करके गुणा करके यहाँ पे जो हल ले आते हैं, उसके बाद हमारा काम होता है कि जो घटाने के बाद जो आया उसको हम भाग दें। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि अब माइनस एक्स के वर्ग को हमको भाग देना है इस एक्स से, ठीक है। कैसे होगा, अगर आप माइनस एक्स के वर्ग को भाग दोगे एक्स से, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो एक्स है इसके वर्ग की घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आया, माइनस एक्स। तो हम इसी को यहाँ पे लिख देते हैं माइनस एक्स। तो मैं बोलता हूँ एक्स का गुणा इस वाले एक्स के साथ करोगे तो एक्स का क्या आ जाएगा, वर्ग, और एक प्लस और एक माइनस होने की वजह से क्या हो गया, माइनस। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो चिन्ह रहता है ना, वही चिन्ह यहाँ पे आना चाहिए, तभी तो इसको प्लस या माइनस करके आगे काटने वाले हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ये तो हमने काम कर दिया। अब यहाँ पे -2 भी बोल रहा है कि मैं भी बचाऊँ अभी गुना होने के लिए। वितरण नियम की सहायता से हम बोलेंगे कि 2 का गुना अब x के साथ होगा तो क्या आएगा, 2x। क्या आएगा, 2x। और ध्यान ये रखेंगे कि दोनों में क्या चिन्ह है, माइनस है, -2 -x। तो माइनस और माइनस सेम चिन्ह होते हैं, जोड़ा बन गया तो क्या बोलेंगे, प्लस हो गया। अब इसको आप जैसे ही घटाएंगे तो घटाने के लिए आप इनके चिन्हों को बदलेंगे, ये प्लस करोगे और यहाँ पे माइनस, इसको ध्यान में रखते हुए, समझ में आया। चलिए तो यहाँ पे हम बात करते हैं। अब बताइए इसमें एक्स स्क्वायर हट जाएगा तो ये जो 0 हो गया। अब यहाँ पे 4 में -2 करेंगे, 4 में 2 करेंगे तो क्या हो गया, 2, और x है तो यहाँ पे x रहेगा। ध्यान रखना है दोनों में x है तभी मैं घटा पाऊंगा, नहीं तो अगर सिर्फ 2 रहेगा तो यहाँ पे इससे नहीं घटाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया प्लस 2x। ये बात समझ में आया, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस लगाया तो यहाँ पे बोल रहे हैं प्लस 2x। और इसका साथी कोई बना क्या, इसका कोई साथी नहीं बना, तो इसको जैसे कहते हैं यहाँ पे छाप देंगे। ईजी है, था ईजी था। चलो इसको थोड़ा मैं और आगे खिसका के बनाता हूँ, कैसे बनेगा देखिए। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस x का फिर देखेंगे किसको, इस वाले को। तो आप देख रहे हैं 2x को अगर मैं भाग दूँ, किसको, 2x को भाग दूँ किससे, x से, तो आप क्या बोलोगे, x से x कट जाएगा, बचेगा क्या, 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे +2। क्या लिखेंगे, +2, क्योंकि हमारा यहाँ पे आंसर क्या है, प्लस था ना, +2x को भाग दे रहे थे, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, +2। तो यहाँ पे क्या होगा, +2 के एक साथ गुना करोगे x का, तो x और ये 2 क्या हो जाएंगे, +2x हो जाएंगे, हो गया। अब यहाँ पे -2 भी बोल रहा है कि -2 का क्या करना है, गुना करना है किसके साथ, +2 के साथ। तो हम क्या बोलेंगे, -2 और +2 का गुना हो पे यहाँ पे -4 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस में तो माइनस होगा, और 2 दूनी 4, ठीक है। अब देखोगे जैसे ऊपर दिख रहा है सेम वैसे के वैसे नीचे दिख रहा है, तो सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 0। कितना लंबा प्रोसीजर था, है कि नहीं। अब इसी चीज़ को हम किसकी सहायता से करने वाले हैं, शेषफल प्रमेय की सहायता से। अब देख लीजिए पूरा स्क्रीन कैसे दिखाई देता है, मैंने क्या क्या कहानी यहाँ पे कर रखी है। अब ये पूरी स्क्रीन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा प्रोसीजर क्या था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस शेषफल ये गुणनखंड प्रमेय से कैसे इसको हल करते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या बोलता था कि आप इसमें से शेषफल प्रमेय का हम यहाँ पे हल करेंगे। शेषफल प्रमेय से ही गुणनखंड प्रमेय बना है, तो हम क्या बोल रहे हैं, शेषफल प्रमेय क्या बोलता है कि जिससे आप भाग लगा रहे हो, यहाँ पे इससे हम भाग लगा रहे थे, किससे भाग लगा रहे थे, x - 2 से। तो हम क्या बोलते हैं, x - 2 को आप 0 के बराबर रखिए, x - 2 को किसके बराबर रखिए, 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ गया, +2। क्या आ गया, +2। वो जैसे पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, जो प्लस में अंदर जाके हो जाता है माइनस, और जो माइनस में वो क्या हो जाता है, प्लस। अब इसमें जो px दिया है, क्या दिया है, px बराबर दिया क्या है हमारे को, x की घात 3 -3x का वर्ग +4x, और फिर क्या दिया है, -4। यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ पे क्या लिखना है, हमको 2 लिखना है। तो लिखें क्या, तो यहाँ पे लिखते हैं 2, और इसकी घात क्या लिखेंगे, 3। 2 की घात क्या लिखेंगे, 3। यहाँ पे लिखेंगे 3, और 2 की घात क्या लिख देंगे, 2। यहाँ पे लिखेंगे 4, और यहाँ पे लिखेंगे x की जगह 2, यहाँ पे -4।
अब बारी बारी से इसको हल करते हैं। देखिए क्या होगा, इसको हल करोगे 2 की घात 3, कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये हो गया 8। और यहाँ पे 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा, और 4 का गुना 3 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12, और दोनों में ये प्लस में अंदर वाला और ये बाहर में माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। गुणा में ध्यान रखेंगे प्लस माइनस का। और 4 का गुणा 2 से करोगे 4 दूनी 8, और दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे -4 है तो इसको लिख देते -4। अब देखिए यहाँ पे इसको जैसे आप हल करोगे तो ये माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ेंगे, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 और 8 कितने हो जाएंगे 16, और 12 में 4 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 16, तो यहाँ पे 16 में 16 गया, क्या हो गया 0। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, शेषफल प्रमेय की सहायता से आप चेक करते हो कि क्या शेषफल 0 है, और अगर शेषफल 0 है तो आप क्या बोलोगे कि हाँ जो शेषफल 0 है, तो जिससे आप भाग लगा रहे थे या जिसका मान आपने इस भाज्य में रखा है, तो वो भाजक क्या है, उसका एक गुणनखंड है। क्या है वो, एक गुणनखंड है। इजी था। गुणनखंड प्रमेय में क्या होगा कि हमारा शेषफल हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, नहीं तो वो गुणनखंड नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया, ईजी है। चलिए अब आपके बुक के ये क्वेश्चन तो हमने कर लिए, अब बहुपदों के गुणनखंडन के बारे में सीखेंगे। बहुपदों का गुणनखंडन कैसे करते हैं और उसका मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं और बोलते हैं बहुपदों के गुणनखंडन के बारे में। बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों का गुणनखंडन मतलब फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है, फैक्टराइजेशन, तोड़ना है, गुना में तोड़ना है। दो बहुपद है, उसको तोड़ने के कुछ विशेष यहाँ पे तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ पे हमको बताया गया है वो है उभयनिष्ठ लेकर। क्या लेकर, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन लेके, क्या लेकर, कॉमन। दूसरा तरीका जो है यहाँ पे है सर्वसमीका का उपयोग करके। क्या उपयोग करके, सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या होता है, जैसे आपने पढ़ रखा है a+b² वाला, तो वो सर्वसमीका के अंतर्गत आता है। वैसे ही तीसरा हम यहाँ पे बात करते हैं मध्य पद को तोड़ के, जैसे ax² + bx + c, ये एक द्विघात समीकरण है जिसमें अधिकतम घात कितनी होती है, 2। तो इसका आप जैसे क्या करते हो, मध्य पद को तोड़ते हो। मध्य पद यहाँ पे क्या है, इसको हम बोलते हैं मध्य पद, तो इसमें बोलते हैं मध्य पद को तोड़कर, मध्य पद को तोड़कर। अब वो तोड़ने की प्रक्रिया हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं। तो उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन लेना। क्या लेना, कॉमन। अब कॉमन कैसे लिया जाता है, गुना में कॉमन लेना है। किसमें कॉमन लेना है, गुना में। जैसे मैं बोलता हूँ 6 और 4, इसमें हमको उभयनिष्ठ लेना है। क्या लेना है, उभयनिष्ठ। आप बताओगे कि 6 जो है 2 गुना 3 है और 4 जो है 2 गुना 2 है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे दोनों में क्या आया है, 2। तो आप बोल सकते हो इसमें दोनों में एक उभयनिष्ठ क्या है, 2 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप बोलोगे कि इस वाले 2 और इस वाले 2 को आप क्या कर लो, निकाल दो बाहर। तो क्या हो जाएगा, अभी हमने वितरण नियम से देखा है कि अगर इसमें से 2 निकाल देते हैं तो इसका गुना 3 से भी होगा, और ये जो बच गया अंदर में 1 2 उससे भी होगा। तो इसको बोलते हैं क्या, उभयनिष्ठ लेके गुणनखंडन करना। क्या करना, उभयनिष्ठ लेके गुणनखंडन करना। इजी था। जो प्लस में था उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे गुणा के रूप में दिखाया है। इसका भी मान वही आएगा, ये 10 आ रहा है, तो इसमें भी आप अगर बोलोगे 3 और 2 को जोड़ दे 5, और 5 और 2 गुणा हम पे क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो दोनों का आंसर क्या होता है, सेम होता है। लेकिन ये ऐसा गुणा क्यों करवा रहे हैं, आपको ये प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको गुणा में तोड़ने भी आना चाहिए, ताकि आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन आए तो आपको उसको आसानी से हल कर पाओ। ईजी है। चलो अब यहाँ पे मैं कुछ लेता हूँ बीजी व्यंजक। जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 2x² + 3x, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, उभयनिष्ठ लेने वाली प्रक्रिया में आप बोलोगे कि यहाँ पे तो x बस कॉमन दिख रहा है, और 2 और 3 क्या है, ऐसे संख्याएं हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। वो संख्या जिसकी केवल 2 ही क्या होते हैं, गुणनखंड होते हैं। एक तो 1 होता है, एक वो खुद होता है, मतलब वो किसी और के पहाड़े में नहीं आता है। इसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब बताओ ये x² है और यहाँ पे x है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 2 गुणा x प्लस इसको लिख सकते हैं 3 गुणा x। तो क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं, आगे चल के हम सीखेंगे। तो ये 2 और यहाँ पे देखोगे ये वाला x और ये वाला x क्या है, दोनों में कॉमन है। आप इस वाले h के भी बोल सकते हो, क्योंकि x का चेहरा तो वैसे ही वैसा है। वो हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो x है बाहर आ जाएगा,
तो हमारा बच्चा 2 गुना में x प्लस यहाँ पे तो x निकल चुका है, तो क्या बोलोगे 3। तो इस तरह से क्या होता है आपका गुणनखंडन होता है, तो यहाँ पे बोलोगे x और ये 2x प्लस 3। तो ये हो गया आपका उभयनिष्ठ लेके गुणनखंड करने वाली प्रक्रिया। ईजी है, बहुत आसान है। अब दूसरी बात करते हैं सर्वसमीका वाला। चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका क्या है, आपने बचपन में पढ़ रखा है और नहीं भी पढ़ रखा है तो अभी पढ़ लेंगे कि जैसे a प्लस बी का गुणा हम a प्लस बी से करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसकी घातें क्या है, सेम सेम होने की वजह से जुड़ जाती है। तो आप इसको क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इसी तरह से क्या होता है, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, उसको आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ध्यान रखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस रहेगा 2ab। और तीसरा जो कॉमन एकदम से यूज़ होने वाला है वो है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे कैसे आता है, मैं बोल दूँ कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी कि दोनों में जो बीच वाली चिन्ह जो रहती है अलग अलग रहता है। तो आप क्या बोलते हो कि a का स्क्वायर होगा और माइनस होगा b का स्क्वायर। तो इसकी सहायता से भी आपको कुछ दिया जा सकता है, और वो किस प्रकार से दिया जाता है हम यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन के जरिए से दिखाते हैं। यहाँ पे दिया है आपको एक क्वेश्चन है, आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो गुणनखंडन करना है। क्या करना है, गुणनखंडन करना है। किसका गुणनखंडन करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 का करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे इसका गुणनखंडन करोगे, फिर उसका क्या निकालोगे, शून्यक। आगे हम पढ़ने वाले हैं शून्यक क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसको कैसे हल करना है आप अभी देख रहे हैं कैसे हल करते हैं। चलिए इसमें जाते हैं दोबारा से, और इन क्वेश्चन को जो अभी हमने देखा है उसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। अब इन्हीं की सहायता से हल करेंगे, और कोई तो हमारा अभी तरीका नहीं सीखे हैं। तो हम यहाँ पे बोल रहे हैं, अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या करना है, आपको गुणनखंडन करना है। तो आप क्या बोलोगे, एक्स स्क्वायर तो है ही, और 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो इसको खंडन करने की प्रक्रिया क्या है, आप बोलोगे ये दिख कैसे रहा है, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस माइनस में दिख रहा है अभी, गुणा में कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी। यहाँ पे a की जगह में x है और b की जगह में 3 है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ पे लिखना मुझे है a यानी कि x प्लस 3 और x माइनस 3, ईजी है। और एक और दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 16, तो इसको कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x प्लस 4 और x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या हो गए, दो हमको इस प्रकार से गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। जब भी आप इसके वर्ग क्या करते हो, इनका जब गुणा करोगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा, दोबारा से इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। इजी था। और इसी पे आपको और कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको आपके बुक से बताता हूँ। आपके बुक के पेज नंबर 18 पे है, और वहाँ पे आपको दिया है, क्या दिया आपके बुक में क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे क्या है, सारे के सारे क्या है, प्लस में है। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा दिमाग में आना चाहिए, हमारा दिमाग में आना चाहिए कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे बोलते हैं, ठीक है, 2ab। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है कि नहीं है, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर है। आप बताओ 2ab की जगह में क्या लिखा है, 2ab की जगह में लिखा है 6x। तो यहाँ पे ab की जगह में बोलें तो क्या होगा, 3x। ab के बराबर क्या लिख देंगे, 3x, क्योंकि 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले हैं, प्लस 2, और ab की जगह में क्या लिखेंगे, ab की जगह में लिखेंगे 3x, क्या लिखेंगे, 3x। ये समझ में आया, ये क्या हो गया, 2a या 2a और ये b, आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, जब इस प्रकार से कुछ होता है तो क्या लिखते हैं इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 3 और
एक्स प्लस 3। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस वाले का गुणन खंडन कर दिया। ये समझ में आया कैसे किए? तुलना करना है आपको, अगर सभी प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ईजी है। चलो एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ये क्वेश्चन है आपके बुक में, वो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पे आप बोलो क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या इसको हम गुणन खंडन कर सकते हैं? बताइए, क्या हम इनका गुणन खंडन कर सकते हैं उभयनिष्ठ लेके? तो यहाँ पे तो उभयनिष्ठ लेने वाला है नहीं, तो इसको क्या करते हैं, मध्य पद वाला तोड़ के देखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो देख सकते हैं कि देखिए ये तो 6 किसी का स्क्वायर है क्या, कंप्लीट स्क्वायर है क्या? नहीं है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा मध्य पद। क्या लेना पड़ेगा? मध्य पद को तोड़ने वाला। और ये मध्य पद को तोड़ने वाला तरीका बहुत ही आसान हो सकता है जब आपको पहाड़ा आता हो। अगर आपको पहाड़े नहीं आएंगे तो आप इनके मध्य पद को तोड़ के क्या नहीं कर सकते, गुणनखंडन नहीं कर सकते। तो हम देख रहे हैं अभी मध्य पद को तोड़कर कैसे हल करते हैं। तोड़कर मध्य पद को तोड़ना सीख रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या तोड़ना है और क्या मोड़ना है हम यहाँ पे सीखते हैं। पहला हम देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c। ये एक मानक क्या है, द्विघात समीकरण है। इसकी तुलना हम यहाँ पे इनके साथ करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, a की जगह में क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या मानेंगे, एक। क्या है? एक। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं a बराबर क्या है, एक है। b की जगह में प्लस b, यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे प्लस 5 है, तो b बराबर क्या लिख देंगे, 5। b बराबर क्या है यहाँ पे, 5। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? b की बराबर क्या लिख देंगे, 5। और c की जगह हम क्या लिखेंगे, c की जगह में आपको दिख रहा है 6। ये c यहाँ पे कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट की तुलना करोगे तो यहाँ पे दिख रहा है c के बराबर यहाँ पे 6 है। मध्य पद को तोड़ने वाला प्रक्रिया ये बोलता है कि अगर आप किसी भी संख्या के मध्य पद को तोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, मध्य पद को तोड़ रहे हो, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो a और c का गुणनफल है, क्या है, a और c का गुणनफल। यहाँ पे बोला ये जाता है कि आप a और c का क्या करो, गुणा करो, यानी कि a c कितना हो जाएगा, 1 गुना 6, 6 होगा। इसको इस प्रकार से तोड़ो कि जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 5, और गुणा करने पे क्या आना चाहिए, 6। तो हम यहाँ पे बोलते हैं, क्या लिखेंगे, देखिए आपको पता है कि 2 गुना 3 करते हैं तो 6 होगा, और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x² प्लस, इस 5 को पहले कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 प्लस 3, और पूरे में क्या लिख सकता हूँ, x, क्योंकि 5 को तोड़ा है ना, x को तो नहीं तोड़ा है, मैंने सिर्फ 5 को तोड़ा है, तो 5 को मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ 2 प्लस 3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6। अब इसको जैसे ही वितरण नियम की सहायता से x को दोनों के साथ क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, x का गुणा 2 के साथ करोगे तो 2x हो जाएगा। तो लिखते हैं दोबारा से, x² प्लस 4x प्लस 3x प्लस 6। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का देखेंगे कॉमन लेने वाला। उभयनिष्ठ लेना भी सीखे थे थोड़ी देर पहले, तो इनका हम क्या लेंगे, कॉमन। क्या लेंगे, कॉमन। क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे देखिए ये x² है और यहाँ पे 2x है, दोनों में x दिख रहा है, एक x क्या है, दोनों में कॉमन है। एक में 2 बार x है गुणा में, एक बार x है, तो हम एक बार x को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि x बह जाएगा एक ठो, और प्लस के साथ यहाँ पे प्लस है, दोनों प्लस में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और x तो निकाल चुके हैं तो ये बच गया x प्लस 2। अब इसी x प्लस 2 को यहाँ पे लिख देते हैं और बोलेंगे अगर x प्लस 2 में क्या निकालेंगे, क्या गुणा करेंगे कि ये 3x प्लस 6 आ जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा प्लस 3, तभी तो ये 3x होगा, और 3 का गुणा 2 से करो तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अगर एक बार आपने इसको सही निकाल लिया है तो अगली बार जैसे का तैसा आप लिख देना। क्या कर देना, जैसा तक तैसा आपको लिख देना है, दोबारा कॉपी कर देना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी गुणा में है, किसके साथ, इनके साथ और इनके साथ। तो हम देख रहे हैं कि दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि x प्लस 2 भी बाहर निकाला जा सकता है। किसके संबंध में, हम बोलेंगे अगर इसको आपने बाहर निकाल दिया, किनको, x प्लस 2 को, तो आप बचा क्या यहाँ पे, x प्लस 3। तो इस प्रकार से मध्य पद को तोड़ते हैं, और मध्य पद को तोड़ना आसान हो जाएगा जब आपको गुणा करना आसानी से आता हो। एक और क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपके यहाँ पे बुक में दिया है। बुक में क्या दिया है, एक दिया है गुणनखंडन करना है, और उसको हमको मध्य पद को तोड़ के करना है। करते हैं भाई मध्य पद को तोड़ के।
दिया है यहाँ पे 4x का वर्ग, क्या दिया है 4x का वर्ग और माइनस 20x, क्या दिया है 20x और प्लस 25। अब इसको हमको क्या करना है, तोड़ना है। इनको दो तरीके से हम तोड़ सकते हैं। पहला है अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से लिखें, क्या लिखें, इसको लिख सकता हूँ 2x का वर्ग, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि 2 का वर्ग करोगे 4 आ जाएगा, x का वर्ग करोगे तो x का वर्ग आ जाएगा, समझ में आया। तो और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। तो यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर निकल गया और क्या होता है माइनस 2, a का मतलब लिखेंगे 2x और b का मतलब लिखेंगे 5। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कैसे दिख रहा है, एक सर्वसमीकरण के माध्यम से भी आप इसको तोड़ सकते हो और मध्य पद लेके भी तोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि ये 2 का गुणा 2 से करोगे 4 और 4 5 हो जाएगा 20। तो ये कौन सा वाला सर्वसमीकरण के जैसे दिख रहा है, तीसरे नंबर के, कि दूसरे नंबर के जैसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर जब करते हो तो वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यार इसी को हम ऐसे लिखे थे, क्या लिखे थे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखे थे ना। तो ये हम इस प्रकार से दिख रहा है। अगर इस प्रकार से दिखता तो हम क्या लिखेंगे, a और b को माइनस में लिखेंगे और उसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा तुलना करेंगे तो क्या दिख रहा है कि a की जगह में क्या है, a की जगह में है 2x और b की जगह में है 5। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 2x ऋण 5 और इसका पूरे का वर्ग। तो ये इसका क्या कहलाता है, एक गुणनखंडन कहलाता है। इसको हमने क्या किया, सर्वसमीकरण के उपयोग से किया है। अब सेम चीज़ को हम किससे करने वाले हैं, मध्य पद को तोड़ के, अंत्य पद को तोड़ के। कैसे तोड़ेंगे थोड़ा सा देखते हैं। चलिए तो इसको हम यहाँ पे खिसका देते हैं। मैं सेम क्वेश्चन को क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन था हमारा, क्या था, 4x का वर्ग माइनस 20x और प्लस 25 ये था। अब इसको हम मानक द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। मानक द्विघात समीकरण क्या है हमारा, बताइए। मानक द्विघात समीकरण हमारा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे जब तुलना करोगे तो हमारा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a की जगह में दिख रहा है यहाँ पे 4 दिख रहा है ना, a की जगह में दिख रहा है 4, क्योंकि x के वर्ग वाले के साथ x के वर्ग वाले की तुलना करेंगे, इनके गुणांक कहलाते हैं। हम इनके गुणांकों को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तुलना कर रहे हैं। और यहाँ पे माइनस 20x दिया है, यहाँ पे क्या दिया है प्लस bx। तो प्लस bx का तुलना माइनस 20x के साथ करोगे तो x और x कैंसिल होगा, तो प्लस b की जगह हम क्या लिखोगे माइनस 20। समझ में आया। तो यहाँ पे b की जगह हम क्या लिखा है माइनस 20 और c की जगह हम लिखा है 25 प्लस में, कुछ नहीं लिखा तो प्लस में। समझ में आया। अब इसमें क्या करेंगे, a और c का हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे और चेक करेंगे a और c का गुणा कितना आता है। तो 4 गुना पर करोगे 25 के साथ तो कितना हो जाएगा, 4 25 4 100। तो 100 और यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि कोई दो संख्या लीजिए जिसका आप गुणा करोगे तो क्या आना चाहिए 100 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए माइनस 20। क्या आना चाहिए माइनस 20। तो ये तभी संभव है जब दोनों संख्या माइनस और माइनस में होगी, तभी तो पॉजिटिव 100 आएगा। दोनों क्या आएंगे, माइनस और माइनस में रहेंगे, तभी क्या होंगे पॉजिटिव 100 आएंगे। तो हम यहाँ पे 100 को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, एक बार करके देखें क्या, लघुत्तम लेके। तो 2 ये 50 बार में होगा, फिर 2 25 बार में होगा, फिर ये 5 बार में होगा, फिर ये 5 बार में। 5 दूनी 10 और 10 दाम 100, 10 दाम 100 होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं 10 गुना 10 करना पड़ेगा और वो भी माइनस 10 लेंगे। क्या लेंगे माइनस 10, तभी जाके क्या हो जाएंगे 100 होंगे और जोड़ने पे माइनस 20 होगा। समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, दोबारा से इसको लिख देते हैं, इस इक्वेशन को लिखेंगे, इक्वेशन नहीं बोलते, इस बहुपद को लिखेंगे और इस 20 को लिखेंगे 10 प्लस 10। 20 को क्या लिख दिए 10 प्लस 10, क्योंकि इसको गुणा करने पे क्या आना चाहिए 100 और जोड़ने पे क्या आना चाहिए 20। तो हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं और फिर x प्लस 25। अब देखिए इसको जैसे हम यहाँ पे माइनस वाले को हटाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x की घात 2, 4x की घात 2, क्या लिख देंगे 4x की घात 2, और ये माइनस दोनों में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ये माइनस भी बटेगा साथ ही साथ x भी बटेगा। तो हम क्या बोलेंगे माइनस 10x माइनस 10x, तो माइनस 10x माइनस 10x माइनस 20x हो गया। और प्लस लिखेंगे 25,
अब क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा किस में बनाएंगे, इन दोनों में और इन दोनों में। आप देखेंगे क्या होगा यहाँ पे अगर जोड़ा बनाते हो तो, चलो यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें 2 कॉमन है। 10 और 4 में अगर देखोगे तो ये 2 गुना 2 है। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2, और 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या है, 2 कॉमन है कि नहीं है, 2 कॉमन है। साथ ही साथ एक एक्स जो है दोनों में कॉमन है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 और इसमें से एक एक्स निकाला जा चुका है तो ये एक्स हो गया। और यहाँ पे क्या है, -10 है, लेकिन इसमें से 2 निकाल चुके हैं तो ये 5 बचा माइनस का अंदर में, क्योंकि माइनस वाले का गुना करेंगे 5 का 2 से तो -10 आएगा, अगर प्लस नहीं लिख सकते इसलिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 गुना 2, तो ये 5 यहाँ पे रह गया। और जो एक्स हमने निकाल दिया है तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली हो गया, कोई भी यहाँ पे चर नहीं रहा। अब वही चीज़ हम सेम दोहराएंगे किसके साथ, इन चीज़ों को हम जैसा कहते हैं ऐसा यहाँ पे लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, 2x - 5। अब बताइए, अगर यहाँ पे 2x - 5 लिख दिया हूँ तो क्या निकाला गया है, इस 10x में 5 निकाला गया है। क्या निकाला गया है, 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2x - 5 इन दोनों में क्या है, कॉमन है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे 2x - 5 निकाल दिए और बचा क्या, 2x - 5। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2x - 5। यही आंसर हमने किसकी विधि से लाए थे, सर्वसमीका के उपयोग करके लाए से। और यहाँ पे क्या हो गया, बिना सर्वसमीका के उपयोग से मध्य पद को तोड़ के भी हमने क्या किया, इसका हल निकाल दिया। निकाल पाएंगे, ईजी है। तो ये हमने तीनों मेथड देख लिए। अब इसके बाद जो है द्विघात बहुपद के मान और शून्य, द्विघाती बहुपद के मान और शून्य, शून्य क्या होता है और द्विघात बहुपद के मान क्या होते हैं, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। एकदम आपको शून्य होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 2x + 5 = 0। अगर मैं यहाँ पे x की जगह में 3 रखूँगा, क्या रखूँगा, 3, तो क्या यह 0 आ पाएगा, क्या मैं x की जगह में 3 रखूँगा तो 0 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेता हूँ मैं। अगर मैं लिखता हूँ 2x - 4 = 0, तो मैं यहाँ पे पूछता हूँ क्या x की जगह में मैं यहाँ पे 3, 4, 5, 6 कुछ भी रखूँगा तो क्या वो 0 आता है। अगर मैं यहाँ पे x की जगह में रख के देखता हूँ, क्या क्या रख के देखूँगा, 1, 2, 3, 4, 5 रख के देखते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, पहले एक की x की जगह में 1 रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह में क्या रख रहे हैं, 1, तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 1 लिखिए और ये 4। क्या ये 0 आता है, क्या 2 आएगा, -4, तो क्या हो जाता है यहाँ पे -2 आ जाएगा। 0 आया क्या, नहीं आया। क्या यहाँ पे 2 को रखने पे आ जाएगा आंसर, क्या आएगा, 2 रख के देखें, क्या रख के देखें, 2। तो यहाँ पे हम 2 रख के देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर। अगर x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो हाँ, यहाँ पे 2 दूनी 4 होगा, और 4 में 4 कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो 2 है, क्या है, 2 इस बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। क्या है, शून्यक। शून्यक क्या होता है कि किसी भी बहुपद में कोई भी अचर राशि का मान अगर रख देते हैं, कोई भी अचर राशि रखते हैं, कोई भी नंबर रखते पे वो क्या आ जाता है, उसका मान 0 आ जाता है। क्या आ जाता है, 0। तो हम उसको बोलते हैं कि वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक। क्या कहलाता है, शून्यक। अब यहाँ पे कोई दूसरा नंबर आप रख के देखोगे, कभी भी ये 0 नहीं आएगा। क्योंकि नहीं है, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम ये जो ले रहे हैं ये है रैखिक समीकरण। कैसा समीकरण है, रैखिक। रैखिक मतलब लीनियर। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी होती है, 1। तो 1 घात है अधिकतम घात, तो उसके अधिकतम कितने आंसर होंगे, 1 आंसर होंगे। अब इसको निकालने का तरीका क्या है, शून्यक निकालने का। आप इसको अगर आगे बढ़ा के इसको हल करते, क्या बोलते, 2x में -4 कर रहे हो तो बराबर 0 आना है, तो x का मान निकालते तो क्या बोलते, x के साथ जो ज़्यादा करीब है गुणा में, गुणा में करीब है 2, तो ये बाद में जाएगा पीछे और ये जाएगा पहले। कौन सा, -4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +4। तो यहाँ पे क्या बोलोगे, 2x रह गया इधर ही, उधर जाके बन गया +4। अब 2x के साथ क्या है, गुणा में है, तो हम बोलेंगे x को यहीं रहने दो, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 भाग में, तो x बराबर क्या निकल गया, 2। तो इसी को बोलते हैं हल। क्या बोलते हैं, हल। क्या बोलते हैं इसको, हल। किसी भी बहुपद का ये हल कहलाता है। और जो हल आया है उसी को आप क्या करते हो, उस बहुपद में जब रख देते हो तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक। क्या कहलाता है, शून्यक। ईजी है।
अब ये शून्यक निकालने के लिए हमको यहाँ पे बोला गया है कि द्विघात समीकरणों में उसके शून्यक कैसे हम चेक करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले अगर मैं बोलता हूँ x-2 और x-3 का अगर मान लीजिए मुझे गुणा करना है, या x+3 का गुणा करना है, किसका, x-2 और x+3 का। अभी हमने सीखा है गुणा कैसे करते हैं, इसी से हम शून्यक निकालना भी सीख जाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि x का गुणा इस पूरे के साथ करोगे, x का गुणा इस पूरे के साथ करोगे, फिर 2 का गुणा इस पूरे के साथ दोबारा से करेंगे, मतलब हर एक का गुणा हर एक के साथ होगा। जैसे इसको कैसे लिख सकते हो, x-2 यहाँ पे लिख देते हैं x और यहाँ पे लिख देते हैं +3, और मैं कुछ इस प्रकार से बना देता हूँ, आपको ईजिली समझ में आएगा। अगर मैं बोलता हूँ x का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x², x का गुणा -2 के साथ करेंगे तो -2x, +3 का गुणा x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, +3x, +3 का गुणा -2 के साथ करेंगे तो माइनस हो जाएगा 6। समझ में आया कैसे कर रहे हैं। तो वही प्रक्रिया हम यहाँ पे इस तरह से करते हैं। हम बोलते हैं भैया यहाँ पे कि जो x है, x+3, इसको आप क्या कर दीजिए, दोनों के साथ बांट दीजिए, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, ये जो है x यहाँ पे हमने लिख दिया, क्या लिखा देखो, ये x है और ये x है, ये -2 है, ये -2 है। इस x+3 का हमने क्या कर दिया, दोनों के साथ गुणा में दिखा दिया है। इससे क्या हो जाएंगे, सारे के सभी संख्या सभी के साथ क्या हो जाएगा, बारी बारी से गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x का गुणा x के साथ करोगे x², 3 का गुणा x के साथ करोगे तो +3x आ जाएगा, -2 का गुणा x के साथ करोगे तो -2x आएगा, क्योंकि 1 + 1 माइनस में है। और यहाँ पे 2 का गुणा 3 के साथ करोगे 2 × 3 = 6, और ये हो जाता है प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएंगे। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब दोबारा से क्या मैं इनको आपस में जोड़ या घटा सकता हूँ, जोड़ या घटा सकता हूँ कि नहीं घटा सकता, घटा सकता हूँ, क्योंकि दोनों की घात क्या है, सेम है, और ये सजाती है, क्या है, ये सजाती है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं x², 3 में 2 कम करना है, क्योंकि 1 + 1 माइनस में क्या होगा, कम होगा। 3 में 2 कम करेंगे तो क्या आएगा, 1, तो यहाँ पे हो जाएगा x घात में 1, और ये प्लस में रहेगा, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है, प्लस लगा है इसलिए, और यहाँ पे हो जाता है -6। समझ में आया। और एक चीज़ और ध्यान देखना कि ये जो 2 है ना, -2 और ये 3, ये क्या है, इनके शून्यक है। क्या है, ये शून्यक है। अब इसको शून्यक कैसे निकालते हैं, देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे ये लिखा है x-2 और x+3 बराबर क्या रख देंगे, 0। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उन गुणनखंडों को 0 के बराबर रख के देखते हैं। अब बताओ, अगर 0 से किसी भी चीज़ का गुणा होता है तो क्या आता है आंसर, 0। क्या आता है, 0। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर ये मान लीजिए ये 0 रहा तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये 0 रहा तो ये सारा कुछ क्या हो जाएगा, 0 से गुना होके 0 बन जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं। कितने ऑप्शन बनते हैं, 2। कहने का मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x-2 को 0 के बराबर रख के देखेंगे, और दूसरा क्या करेंगे, x+3 को 0 के बराबर रख के देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, x = 2 रखने पर और x = -3 रखने पर ये हमारे क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। किसके शून्यक कहलाएंगे, इस पूरे बहुपद का। रख के देखें बारी बारी से। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक बार x की जगह में 2 रखेंगे और एक बार -3 रखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसको मान लीजिए मैं fx नाम दे देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे x की जगह में क्या रख रहा हूँ, 2। तो हर जगह क्या लिखूँगा, x की जगह में 2, तो यहाँ पे 2 का वर्ग, और यहाँ पे लिखूँगा 2, और यहाँ पे लिखूँगा 6। क्या 2 का वर्ग करने पर 4 आएगा, 4 + 2 -6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 - 6 आ गया 0। तो ये क्या कहलाएगा, 2 क्या कहलाएगा, इसका एक शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। बात समझ में आया। अब यहाँ पे -3 रखने पे आता है कि नहीं, ये चेक करते हैं। क्या चेक करेंगे, -3 रखने पे आता है कि नहीं। तो रखें क्या, चलिए रख के देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा fx दिया है, क्या दिया है, हमने जो हल करके लाए हैं यहाँ पे x² + x -6। तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रखेंगे, -3। तो क्या आएगा आंसर, देखते हैं। -3 की पावर में हम रख देते हैं 2, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, -3 -6। तो यहाँ पे 3 का वर्ग करोगे क्या होगा, 9, और माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाएंगे, +9। तो ये +9 और ये -3 होगा, और ये क्या होगा, -6। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा,
-9, माइनस माइनस को जोड़ोगे क्या होगा -9, और ये भी क्या हो गया 0। इस प्रकार से क्या करते हैं, किसी भी संख्या का या किसी भी गुणनखंड का हम क्या निकाल सकते हैं, शून्यक निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे प्रोसीजर को उल्टा करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा। थोड़ा सा देखिए इसमें क्या दिया है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोसीजर को उल्टा। हमको क्या दिया जाएगा पता है, हमको ये दिया जाएगा, ये क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ये, और इसको हमको करना पड़ेगा पहले गुणनखंड। क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड। और गुणनखंडों को बारी बारी से क्या निकालेंगे, 0 रख के निकाल देंगे उनका मान, तो वही क्या रहेगा, उसका शून्यक रहेगा। निकाल पाएंगे। चलो, तो यहीं पे हम अपनी क्लास ख़त्म करते हैं। आगे जाके हम देखेंगे कि शून्यक और इनके जीरोस में यानी कि इसके मूलों में क्या संबंध है, तो हम आगे वीडियो में सीखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।